हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ टोटल करंट अफेयर्स के 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के रहने वाले हैं। तो आप भारत में किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए पुलिस, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट शामिल होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से टोटली प्रश्न बनते हैं, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ राज्यों के लिए कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने बाढ़ राज्यों के लिए 675 करोड़ की मंजूरी दी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 675 करोड़। प्रश्न संख्या 2, भारत मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2024 की मेजबानी किस शहर में कर रहा है? जो भारत मालाबार नौसैनिक इंडियन नेवी अभ्यास हुआ था 2024 में, इसका आयोजन किस शहर में हुआ था भारत के? तो वह हुआ था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए दूसरे स्वदेशी सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? जो दूसरा सर्वेक्षण स्वदेशी पोत है, उसका नाम निर्देशक है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, निर्देशक। प्रश्न संख्या 4, स्पेस बेस्ड सर्विलांस (SBS) मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो SBS है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है हमारा नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए बेहतर भूमि और समुद्री क्षेत्र। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 5, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? जो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट पहल है, यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो वह हमारे उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 6, भारत में बढ़ते ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए मेटा द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो भारत में बढ़ते हुए ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए मेटा द्वारा शुरू किया गया जो अभियान है, वह है हमारा स्कैम से बचो। जो स्कैम है, इससे बचो। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, स्कैम से बचो। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में भारत के किस शहर में टेंकाना नामक उड़ने वाली मकड़ियों की नई वंश की खोज की गई है? जो यह टेंकाना नाम की कूदने वाली मकड़ी है, इसके नए वंश की खोज की गई है। यह भारत के किस क्षेत्र में पाई गई है? तो यह है हमारा साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, दक्षिण भारत। प्रश्न संख्या 8, महिला इंडियन ओपन गोल्फ 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ था? जो महिला ओपन गोल्फ 2024 का आयोजन वह किस शहर में हुआ था? तो वह जो है हमारा गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था, गुरुग्राम हरियाणा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 9, विश्व पोलियो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह जो विश्व पोलियो दिवस है, यह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24
अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा 24 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किसे संजय मल्होत्रा के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? यह जो संजय मल्होत्रा हैं यह आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल हैं और यह पहले राजस्व के सचिव थे। तो राजस्व सचिव के पद से इन्हें हटाकर आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया, जो 2025 में हुआ है। और इनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है यही आपको बताना है। तो वह है हमारे अरूणिश चावला। जो अरूणिश चावला है इनको, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। त्रिपिटक पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक पुस्तक हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से 14 पूर्वा जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 12, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे जो मोटी परत है वह मेंटल है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, पृथ्वी की सबसे मोटी परत मेंटल है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13, भारत में संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है यह किससे संबंधित है? तो यह हमारा मौलिक अधिकार के संरक्षण से। जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 51A में है, 51A में नहीं है, दोस्तों, यह जो मौलिक अधिकार है इसका यह जो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। और यह मौलिक जो कर्तव्य है यह अनुच्छेद 51A में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। और यह जो अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसको आप अगर चाहेंगे तो मैं ये सब बता दूंगा। अगर आपको मतलब मौलिक अधिकार पर एक स्पेशल PYQ और वीडियो चाहिए तो मैं आपको स्पेशल एक लेकर आऊँगा और इसे मैं अगर चाहूँगा तो इसमें सब बता दूंगा, लेकिन ये छोटा बोर्ड पड़ जा रहा है। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मैं भी डिजिटल बोर्ड ला सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, गुप्त काल के दौरान कौन सा प्रमुख विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? जो गुप्त काल के दौरान कौन सा प्रमुख विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो गुप्त काल के दौरान हमारा नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था और इसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। जो बख्तियार खिलजी है इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 15, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो ब्लैक होल है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ब्लैक होल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टीफन हॉकिंग ने किया था। जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं इन्होंने ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। प्रश्न संख्या 16, जजिया कर किसने हटाया था? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए BCD। जजिया कर किसने हटाया था? तो जजिया जो कर है इसको हमारे जो अकबर है इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17,
विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो द्वीप है वह है जावा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप जावा द्वीप है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18। प्रसिद्ध ग्रंथ शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो जो प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 19। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी वह हमारे राजस्थान में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 20। माउंट एटना किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? जो माउंट एटना ज्वालामुखी है यह किस देश में स्थित है और माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करना दोस्त। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं आपको उस पर एक स्पेशल PYQ MCQ फॉर्मेट में संपूर्ण जानकारी के साथ लेकर आऊँगा। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।